हैं, इनको कहीं से भी बख्शना नहीं चाहिए। ये हमारे समाज में छिपे हुए वैसे पिशाच हैं जो धर्म के नाम पे और संप्रदाय के नाम पर सभी हिंदुस्तानियों के बीच में भेद कर, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम में ऐसी जो भी शक्तियां हैं जो बांटने को देश की कोशिश कर रही हैं या किसी राज्य को कोशिश कर रही हैं, उन्हें हमें चिन्हित करना होगा। उन्हें उनके जो गलत नियत है उसको पहचानना होगा और उस पे वार करने की जरूरत है। निवेदन है मेरा कि ऐसे दुराचारियों को, ऐसे पिशाचों को चुन चुन के इनके सही ठिकानों पे पहुंचाए। मानवीय सभ्यता के संस्कृति पे ये एक पाशैचिक इसको घटना कह सकते हैं हम लोग। मेरा ये मानना है कि इस तरह के जो दुराग्रही लोग हैं इनको कहीं से भी बख्शना नहीं चाहिए। ये हमारे समाज में छिपे हुए वैसे पिशाच हैं जो धर्म के नाम पे और संप्रदाय के नाम पर सभी हिंदुस्तानियों के बीच में भेद करना चाहते हैं। तो हम सभी को इसके लिए सचेत रहना होगा। ऐसे जो भी ताकतें हैं, दुराचारी ताकतें हैं, इनको हमें समझना होगा, इनकी चालों को समझना होगा। और मैं भारत सरकार से ये निवेदन है मेरा कि ऐसे दुराचारियों को, ऐसे पिशाचों को चुन चुन के इनके सही ठिकानों पे पहुंचाए। आज जो आपके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है, यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया गया? इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम सभी सनातन बंधु, जो हमारे समाज में सभी सनातन धर्म संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब लोग एकजुट होकर के इस तरह की जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके विरुद्ध हम सचेत हो जाएं और समाज में और दुगनी शक्ति के साथ हम सौहार्द की स्थापना करें और इस तरह की शक्तियों को पहचान करके इन्हें निस्तनाबूद करने की कोशिश करें। इस माओवादियों द्वारा बार-बार अटैक किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में सरकार को कैसी कदम उठाना चाहिए? हाँ, सरकार को इसके लिए बहुत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह की ताकतों का भारत में कोई स्थान नहीं है। भारत सनातन संस्कृति को मानने वाला ये देश है, सर्वधर्म संभाव वाला देश है, सहिष्णुता वाला देश है। ऐसी ताकतों का भारत के किसी भी कोने में कोई स्थान नहीं है और ये कभी भी स्वीकार नहीं होगा। इस तरह के कृत्य कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बुरी तरह से इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। समय इनका नजदीक आ गया। सबसे बड़ी बात है कि धर्म कुछ करना है। जी, यही तो बात समझने की जरूरत है कि ये बांट करके हमें काटने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम में ऐसी जो भी शक्तियां हैं जो बांटने को देश की कोशिश कर रही हैं या किसी राज्य को कोशिश कर रही हैं, उन्हें हमें चिन्हित करना होगा। उन्हें उनके जो गलत नियत है उसको पहचानना होगा और उस पे वार करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है इस मामले में हमारे देश में कोई ऐसा है जो शामिल है इस मैटर में? देखिए, इस तरह के नकारात्मक सकारात्मक शक्तियां हर जगह मौजूद रही हैं, हर समय रही हैं। तो देश में भी मौजूद हो सकती हैं ऐसी शक्तियां, पर उन्हें पहचानने की जरूरत है, उन्हें सही राह दिखाने की जरूरत है। तो आपकी जानकारी में इस मामले में अभी तक जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जांच के लिए भारत सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। भारत सरकार को हमसे और आपसे ज्यादा चिंता है। हमारे देश की आर्मी पे, हमारे देश के जवानों पे, पूरे देश को पूरा भरोसा है, हमारी सरकार पे पूरा भरोसा है और सरकार सभी उचित कदम उठा रही है। ये हम इस तरह से बातचीत में इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुओं के देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, इसको लेकर कौन जिम्मेदार है? मैंने अभी तो बताया ये विभेदकारी ये ताकतें हैं जो बांटने की कोशिश कर रही है, पर ऐसी शक्तियों को हमें पहचानेंगे।